Just here for memes. एक मर्द होना आसान नहीं है। एक लड़के के जीवन में आते हैं कई सारे रैंडम मोमेंट्स, क्या हुआ यार? एम्बैरेसिंग इवेंट्स, But this is for the first time I am doing on Spike. हार्ट ब्रेक्स I can't do this anymore. I'm breaking up with you. एंड रियलिटी चेक्स। 100-200 मार्क्स से आईआईटी बॉम्बे रह गया। ये इवेंट्स, ये घटनाएं मामूली नहीं होते हैं, ये लाइफ चेंजिंग होते हैं एंड इसलिए इन्हें कहते हैं मेल कैनन इवेंट्स। और ये ऑलमोस्ट हर इंडियन लड़के के लाइफ में आते ही आते हैं और धीरे धीरे ये मोमेंट्स एक लड़के, एक लौंडे की पर्सनालिटी को शेप करते हैं और उसको बना देते हैं एक असली मर्द। पिछली 2 वीडियोस बनाने के बाद एंड उन पे कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एक चीज बिल्कुल समझ आ गई है। हम सारे इंडियन लोग अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जिंदगी सबका स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सेम है भाई। हम सारे एक ही लाइफ जी रहे हैं, सपने भी ऑलमोस्ट सेम है, सबके स्ट्रगल सेम है और जो अजीब, एम्बैरेसिंग एंड कैनन मोमेंट्स है वो भी हम सबके साथ होते हैं। तो इसलिए मैंने बनाया है एक लिस्ट अबाउट इंडियन मेल कैनन इवेंट्स, वो इवेंट्स जो हर एक इंडियन लड़का एक्सपीरियंस करता ही करता है। मैं लड़कियों के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं लड़की नहीं हूं भाई, लेकिन अगर तुम एक लौंडे, एक मर्द, एक मेल, अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वीडियो के एंड तक तुम इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स से रिलेट करोगे एंड ये वीडियो देख के बोलोगे भाई ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो जाओ कुछ खाने को ले आओ, आराम से बैठ जाओ और एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो बात करते हैं अबाउट द मेल कैनन इवेंट्स। कैनन इवेंट नंबर 1, फंबलिंग योर वेरी फर्स्ट लव। मुझे पता है ये सुनने में काफी क्रिंज लगेगा, लेकिन किसी भी मर्द को आज तक उसका पहला प्यार नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो उन्होंने भी अपना पहला प्यार फंबल किया होगा। हर लड़के की जिंदगी में एक लड़की जरूर आती है जिसे वो देखकर कहता है भाई यही है मेरे जिंदगी की माशूका। उसके लिए वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की में से एक होती है। उसके लिए वो पोएम्स लिखता है, उसके व्हाट्सएप लास्ट सीन को FBI की तरह ट्रैक करता है, उसके गुड मॉर्निंग मैसेजेस को स्क्रीनशॉट करके अपने दोस्तों को भेजता है और भाई मन ही मन उसके साथ इसने शादी तक प्लान कर ली है, जबकि उस लड़की को ये भी नहीं पता कि इसका लास्ट नेम क्या है, ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। बहुत बार तो ये पूरा सीन वन साइडेड रह जाता है एंड लड़के कभी उस लड़की को बता भी नहीं पाते, इतना डरते हैं, और अगर कभी बता भी दिया तो सामने से आंसर आता है एंड अगर गलती से बात बन भी गई तो ये पूरा लव स्टोरी लास्ट करता है फॉर 47 मिनट्स और इसके बाद शुरू होता है द सिग्मा/सख्त लौंडा आर्क। तुम ऐसी बातें सोचने लगते हो प्यार जैसा कुछ नहीं होता, लव इज फेक, मैं अकेला ही पैदा हुआ हूँ और अकेला ही मरने वाला हूँ। फिर ये YouTube पे शाश्वत गैंग वॉर की वीडियोस देखने लगते हैं, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम हार्ट ब्रेक, हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। और जब ये बकचोदी इमोशनल सिनेमा हो रही होती है तब तुम होते हो 15 साल के। इसी से मुझे एक और मेल कैनन इवेंट याद आया, वो है द फ्रेंड जोन। हर इंडियन लड़का अपनी लाइफ में एक बार जरूर फ्रेंड जोन होता है भाई। उसके जिंदगी में एक लड़की जरूर आती है जिसको उसको किसी भी तरह बैग करना है, राइट? और फिर हम एक लेजेंडरी मिस्टेक करते हैं जो उस वक्त हमें लगता है कि भाई इससे अच्छा लड़की पटाने का तो कोई टेक्निक नहीं है। द बेस्ट फ्रेंड स्ट्रैटेजी। मैं ये अपने सारे लड़के भाइयों समाज के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, हम सब ने एक बार 10 on 10 बैडी के क्लोज आने का कोशिश किया है, उसका काफी केयरिंग बेस्ट फ्रेंड बनकर। That time of the month. उस वक्त हमें कौन बताए भाई कि फ्रेंड जोन इज अ रियली डार्क प्लेस। फ्रेंड जोन को एस्केप करना इम्पॉसिबल है भाई। फ्रेंड जोन को एस्केप करना वाइस सिटी के हेलीकॉप्टर मिशन से भी ज्यादा हार्ड है। ऐसा सिर्फ बॉलीवुड में होता है भाई। प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। सिंपल, प्यार दोस्ती है। रियलिटी में हम बस एक जोकर बनकर रह जाते हैं, हमारी बेइज्जती होती है, हमारे दोस्त हमारा इज्जत करना बंद कर देते हैं, वो लड़की हमारे इज्जत नहीं करती। उसको भी दिख जाता है भाई कि ये एक नंबर का सिंप है, इसके पास कोई काम धाम नहीं है और ये मेरे लिए कुछ भी करने को रेडी है। और अगर ये सब बात हो ही रही है तो मुझे एक और कैनन इवेंट याद आया है, गेटिंग ब्लॉक्ड ऑन सोशल मीडिया बाय दैट स्पेशल पर्सन, जिसको हम समझते हैं कि वो हमारे लाइफ में काफी स्पेशल है। जब वो हमें ब्लॉक कर देती है, मैं बता नहीं रहा भाई, दिल पूरा टूट जाता है। देखो, रिप्लाई मत दो, घोस्ट कर दो, है ना, अनफॉलो कर दो, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन ब्लॉक करने के लिए इंसान को स्पेशली फोन खोलना पड़ता है, प्रोफाइल पे जाना पड़ता है, सेटिंग्स खोलनी पड़ती है और कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ता है। अगर भाई तुम्हें कोई ब्लॉक कर रहा है ना, दैट मींस दे डू नॉट वांट यू इन देयर लाइफ। उनको तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं है। क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं इतना अगली हूं कि कोई मुझे ब्लॉक कर रहा है? और वो भी वो इंसान जिससे मैं इतने दिनों से बात कर रहा था, जिसे मैं जेन्युइनली स्पेशल मानता था, उसने तुम्हें 1 सेकंड में अपनी लाइफ से ही डिलीट कर दिया। भाई इतना दर्द होता है, मैं क्या बताऊं। बट तुम अकेले नहीं हो भाई, ये
बस एक कैनन इवेंट है, जो हो गया वो हो गया, रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा, फिर भी चलो तुम रो धो लो एंड मूव ऑन। भाई ये प्यार व्यार की बातें बहुत हो गई, बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट कैनन इवेंट, योर फर्स्ट फाइट। अगर तुम एक लड़के हो, और मैं यहाँ कोई वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कल स्कूल जाकर, ट्यूशन जाकर, ऑफिस जाकर किसी को मार मत देना, क्योंकि ये नेचुरली होगा ही तुम्हारे साथ एक ना एक बार लाइफ में। क्योंकि अगर तुम एक मर्द हो, मेल हो, यू विल एटलीस्ट हैव वन फाइट इन योर लाइफ। स्कूल में, ट्यूशन में, नीचे बिल्डिंग के लड़कों के साथ, मे बी ऑफिस में। लाइक दुनिया में कोई ऐसा मेल आदमी नहीं है जिसका आज तक कभी लड़ाई ना हुआ हो। लाइक हम लड़के हैं, राइट? इट्स नेचुरल, हम कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इट्स नॉट दैट डीप। बट भाई तुम एक मर्द क्लासीफाई नहीं हो सकते अगर तुमने जिंदगी में एक भी लड़ाई ना लड़ी हो। एंड अगर लड़ाई की बात हो ही रही है तो मैं ये सारे मर्द समाज के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, हम सब अपने पापा की बहुत इज्जत करते हैं, बट हम सब अपने अपने दिमाग में अपने पापा से भाई बहुत लड़ते हैं यार। लाइक ये बात है कि इस दुनिया में तुम्हारे पापा के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी ज्यादा चिंता करता है एंड तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता है, राइट? बट भाई सेम टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे पापा से ज्यादा इरिटेट करता है, दिमाग खराब कर देता है भाई। लाइक कभी कभी तुम अपने पापा की बातें सुनते हो और सोचते हो लाइक दिस गाय पिसेस मी ऑफ। लाइक मैं अपने पापा के साथ 370 बार लड़ चुका हूं दिमाग में, ओके, मेरे दिमाग में। लाइक पापा की बात हो ही रही है तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जब संडे का दिन हो, तुम अपने रूम में चिल कर रहे हो, राइट? कि आज तो पूरा दिन सोऊंगा, आज मैं कुछ काम नहीं करूंगा, एंड फिर अचानक से तुम्हारे रूम में आते हैं तुम्हारे पापा एंड कहते हैं बेटा 10 मिनट के लिए आना, एक काम है। काम, वो काम पता है वो काम क्या होता है? तुम दोनों मिलकर वो ब्रिज पूरी वापस खड़ा करते हो जो बिहार में बाढ़ आने के कारण टूट गई थी। लाइक ब्रो 10 मिनट, आपने बोला था 10 मिनट का काम है, यहाँ 6 घंटे बीत गए और मैं टॉर्च लेकर खड़ा हूँ। और जब तुम वो टॉर्च पकड़ के 6 घंटे लगातार खड़े हो, हे भगवान, उस समय तुम 1 सेकंड के लिए हिलने की कोशिश करो, तुम्हारे पापा तुम्हें वहीं पे नॉकआउट कर देंगे। लाइक पापा आई एम सॉरी बट मैं भी एक इंसान हूँ, है ना? मुझे कभी कभी हिलना डुलना पड़ता है, मैं 6 घंटे जस के तस खड़ा नहीं रह सकता, वो भी एक टॉर्च पकड़कर। लेकिन पता है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पता है क्या है? उस संडे जब पापा को कोई काम नहीं होता, उस दिन अचानक से उनको मन होता है आज अपने बेटे को मैथ पढ़ाऊंगा। हे भगवान, मुझे 1 घंटे पहले पता भी नहीं था कि नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो यार, मेरे से गलती हो गई, मुझे 19 का टेबल नहीं याद है। लाइक आप 40 साल के हो, मुझे अभी आधे घंटे पहले पता है कि नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मेरे पे चिल्ला क्यों रहे हो यार? मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे सारे दोस्त पूछते हैं तेरे मैथ के बुक्स के पन्ने ऐसे क्यों हैं? एक और मेल कैनन इवेंट ये है जब हमारी मम्मी मार्केट जाती है, राइट? एंड थोड़ा टाइम बीत जाता है, हमें लगता है क्या हुआ, वो अभी तक आई क्यों नहीं, एंड हम उनको कॉल करते हैं, राइट? एंड वो फोन नहीं उठाती। भाई ऐसे ऐसे थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, गई भाई, मम्मी गई, खत्म सीन। ये भाई आज भी होता है मेरे साथ। लाइक आपको आपकी फोन की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? एक तो आपका रिंगटोन इतना लाउड है, फिर भी आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? लाइक हम सोचने लगते हैं उनको किसी ने किडनैप कर लिया, रोड पे बेहोश तो नहीं हो गई, लाइक कुछ तो गड़बड़ है भाई। लेकिन टच वुड वो सेफली घर आ जाती हैं। ओके, मम्मी पापा की बातें बहुत हो गई, राइट? अब कुछ सीरियस बातों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैनन इवेंट है रियलाइजिंग यू विल नॉट बिकम अ क्रिकेटर। भाई आज हम जितना भी फुटबॉल, फीफा, यूएफसी, F1 देख लें, बट बचपन में हम एक ही स्पोर्ट्स देखते थे, क्रिकेट। एंड हम भाई वो स्पोर्ट्स देखते ही नहीं थे, हमारे लिए क्रिकेट लाइफस्टाइल था। हम सबको लाइफ में एक पॉइंट पे क्रिकेटर बनना था भाई। लाइक हर इंडियन बच्चे का सपना था कि वो बड़े होकर एक क्रिकेटर बने। बट देन लाइफ हैपेंस, तुम्हें पता चलता है कि भाई गली क्रिकेट में भी तुमसे आधे उम्र के लड़के भाई तुम्हें आउट कर देते हैं, और अगर तुम अच्छा खेलते भी हो तो वो तुम्हारे अपने गली के बच्चों के साथ खेल रहे हो भाई। यू आर नॉट गोइंग टू गो प्रो, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम नेक्स्ट विराट कोहली। एंड ये भी एक मेल कैनन इवेंट है कि आफ्टर सम टाइम ये हर लड़के के लाइफ में होता है कि क्रिकेट डज नॉट हिट एनीमोर। पता नहीं क्या होता है, क्रिकेट में वो मजा, वो रस ही खत्म हो जाता है। लाइक मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट मैच कौन सा देखा था। आई एम जस्ट डन विद क्रिकेट। एंड ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर अभी तुम क्रिकेट एंजॉय करते हो, प्लीज एंजॉय करो व्हाइल इट लास्ट। और अगर हम बात कर ही रहे हैं अबाउट द थिंग्स दैट डज नॉट हिट द सेम एनीमोर, लाइक बचपन में इन चीजों को लेकर मैं काफी एक्साइटेड रहता था, 10 दिन पहले कूदने लगता था भाई खुशी से। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट डज नॉट हिट एनीमोर। बर्थडे, पहले मैं 1 महीने पहले खुश हो जाता था कि मेरा बर्थडे आने वाला है, अब कोई खुशी नहीं भाई। फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पहले मैं वेट करता था भाई फेस्टिवल्स का, मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत खुश होता था भाई। अब तो पता भी नहीं चलता कब है ईद, कब है क्रिसमस, कब है दिवाली। नेक्स्ट वीडियो गेम्स। भाई एक टाइम था जब वीडियो गेम मेरे लिए थेरेपी हुआ करती थी। मैंने रील्स और शॉर्ट्स देख देख कर अपना दिमाग इतना सड़ा लिया, इतना ब्रेन रॉट कर लिया है, जब मैं 5 मिनट भी कोई गेम में बैठ नहीं पाता। नेक्स्ट मेल कैनन इवेंट, रियलाइजिंग यू आर प्रोबेबली नॉट गेटिंग इनटू IIT। भाई पता नहीं क्यों हम सबको बचपन में लगता था
था कि हमें आईआईटी ही जाना है। पता नहीं क्यों इंडियन सोसाइटी में आईआईटी को ऐसे ग्लोरीफाई करते थे जैसे बस एक बार गेट क्रॉस कर लो तो लाइफ तुम्हारी सेट है भाई। स्पोर्ट्स कार, करोड़ की सैलरी, फॉरेन ट्रिप्स, फैमिली के साथ जापान में वेकेशन, आईआईटी का एडमिशन मतलब प्रीमियम लाइफ पास। और इसी सपने को बेचकर इंडिया के कोचिंग सेंटर्स ने करोड़ नहीं भाई हजारों करोड़ बिलियनियर बन गए भाई वो लोग। लेकिन सबने इतना प्रेशर बना दिया था कि हमें आईआईटी जाना ही जाना था। फिर आता है बोर्ड्स में फिजिक्स का पेपर, मैथ्स में तुम्हारे 35 मार्क्स आते हैं और तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। फिर तुम गूगल पे सर्च करते हो हाउ टू गेट अ जॉब इन अ कॉल सेंटर। एंड कुछ बच्चों का सपना तो ऐसा टूट जाता है कि वो ड्रॉप ही ले लेते हैं। ड्रॉप ईयर तैयारी करने के लिए। हर बच्चे की तरह मुझे भी आईआईटी जाना था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मैं तो कभी आईआईटी जा ही नहीं सकता भाई, क्योंकि मैंने 12th में कॉमर्स ले लिया था। बट जोक्स अपार्ट, अगर तुम जेईई या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो अपना 100 क्या 1000% देना, मेहनत करना। और अगर फिर भी नहीं हुआ प्लीज ये मत सोचना कि लाइफ खत्म हो गई भाई। तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लाइक मजाक एंड क्रिंज लगेगा बट तुम्हारी वैल्यू किसी कॉलेज के नाम से डिसाइड नहीं होती। नेक्स्ट, नापतोल। बचपन में रात को कार्टून नेटवर्क देखने के लिए बैठो और अचानक से क्या दिखता था, नापतोल। भाई नापतोल पे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते थे जो तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। एयर सोफा, फैट बर्निंग सोना बेल्ट, स्लाइसर, डाइसर, वंडर चॉपर, मैजिक मॉप, वेजिटेबल कटर 12 in 1 जिससे एक आदमी सिर्फ 17 सेकंड में 50 प्याज काट देता है। एक ऐसा बेल्ट जिसको पहन लो और बैठे बैठे 6 पैक एब्स आ जाएंगे। एक ऐसा पोछा जिससे पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। एंड मेरा फेवरेट, कार, रिमोट कंट्रोल कार। और भाई इस पे होस्ट ऐसा एक्टिंग करता था जैसे तुमने अगर 5 मिनट में ऑर्डर नहीं किया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सामान तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फ्री फ्री फ्री। और कैनन इवेंट ये है कि हम सब ने जिंदगी में कम से कम एक बार घर वालों के सामने गिड़गिड़ा कर, हाथ पैर जोड़कर और पता नहीं कैसे एक बार तो नापतोल से ऑर्डर किया ही किया है। एंड घर में वो सामान आ भी जाता है। कभी कभी काम करता है, कभी बिल्कुल नहीं। और अगर काम कर भी गया तो 3 दिनों के बाद लगता है कि अब इसका करेंगे क्या। नेक्स्ट कैनन इवेंट, फ्रेंड ग्रुप बिट्रेयल। दोस्तों के साथ खाने में खाना धोखा। भाई मुझे पता है तुम्हारा भी एक दोस्तों का ग्रुप होगा जहां तुम सब एक दूसरे को भाई, बेस्टी, जान, क्या बनता है, डे वंस, फैमिली और ना जाने क्या क्या बुलाते होगे। तुम लोग एक दूसरे के लिए कसम खाते होगे हम कभी अलग नहीं होंगे, जो होगा साथ में होगा, एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। पर पता है क्या, एक दिन ऐसा आएगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, किसी अनजान स्ट्रेंजर से नहीं अपने ही फ्रेंड ग्रुप से मिलता है सबसे बड़ा धोखा। लाइक कोई ना कोई पीठ पीछे ऐसा कर ही देता है। कभी पैसों की वजह से लड़ाई होगी, कभी ईगो की वजह से। लाइक रीजन कुछ भी हो सकता है। लाइक तुम सोचते थे कि साथ में सक्सेसफुल होगे, गोवा जाओगे, बिजनेस करोगे, दुनिया देखोगे, पढ़ाई करोगे, लेकिन जब सच में उनकी जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कौन असली दोस्त है एंड कौन नहीं। और भाई जब धोखा अपने सबसे करीब वालों से मिलता है, ये लाइफ की सबसे बुरी फीलिंग्स में से एक होती है, क्योंकि दुश्मन से धोखा एक्सपेक्टेड होता है, दोस्त से नहीं। एंड कभी कभी तो हम भी किसी और की स्टोरी में वो धोखेबाज दोस्त बन जाते हैं और ये रियलाइज भी नहीं होता। लेकिन पता है क्या, ये सब होना भी जरूरी है और शायद ये एक मेल कैनन इवेंट है जिससे हम लोगों को पहचानना सीखते हैं। चलो इससे पहले कि मैं आज का लास्ट मेल कैनन इवेंट के बारे में बात करूं, पता है क्या, जब मैं ये वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहा था मैंने और भी इतने सारे मेल कैनन इवेंट्स लिखे जो मैं अभी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मेट में पहली बार ट्राई कर रहा हूं। मुझे जेन्युइनली नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, इसलिए एक डील करते हैं। ओके, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है और तुम चाहते हो कि मैं इंडियन मेल कैनन इवेंट्स का पार्ट 2 बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो पार्ट 2। और पता है क्या, इस बार थोड़ा डिल्यूजनल हो जाते हैं। ओके, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं मैं इंडियन मेल कैनन इवेंट्स पार्ट 2 ड्रॉप करूंगा। एंड बिलीव मी भाई, पार्ट 2 इससे भी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन चलो अभी बात करते हैं आज के लास्ट मेल कैनन इवेंट का। सक्सेस का कीड़ा। हर इंडियन लड़के को जिंदगी में एक ना एक बार सक्सेसफुल होने का, दुनिया को अपने कदमों में करने का एंड पैसे छापने का कीड़ा काटता ही काटता है भाई। एंड फिर उसके दिमाग में आते हैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज। भाई ड्रॉप शिपिंग करूंगा मैं। एनिमे कैरेक्टर्स लूंगा, उनको टी शर्ट के ऊपर छापूंगा, क्लोथिंग ब्रांड बनाना है भाई। ब्रो क्रिप्टो इज द फ्यूचर, मैं बता रहा हूँ भाई। स्टॉक मार्केट पुराना हो गया, क्रिप्टो में पैसे डालूंगा भाई। एंड हम सब एक बंदे को जरूर जानते हैं जिसने मार्केट से करोड़ों रुपए छाप लिए हैं। एंड बाद में पता चलता है कि वो अपने पापा की क्रेटा लाकर फ्लेक्स करता था, उल्टा उसने पैसे डुबा दिए हैं और अब उसकी घर में कोई इज्जत नहीं करता। लाइक जब तुम्हारा दोस्त क्रिप्टो, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन ये ऑनलाइन वो, इंटरनेट से पैसे कमाने के बारे में बात करना शुरू कर दे भाई, उससे बात करो, वो बहुत गलत राह पे चल दिया है भाई। एंड मैं ये सारे मर्द समाज के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, स्पेशली मैं खुद अपने लिए। हम सबको यूट्यूबर बनना था। लाइक भाई अगर तुम्हारे पास आज तक एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है एंड तुमने कभी वीडियो बनाने का ट्राई नहीं किया और एटलीस्ट एक वीडियो भी पोस्ट नहीं किया, यूर अ एनपीसी भाई। लाइक हमारी जनरेशन बिलियनियर्स और बिजनेस टाइकून्स को नहीं जानते, हमारी जनरेशन जानती है यूट्यूबर्स को। हम सबको यूट्यूबर्स बनना था, स्पेशली एज अ टीनेजर। एंड मैं अभी तक ये सपना लेकर चल रहा हूँ, इसलिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और
तुम्हें ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इफ यू गाइस सब्सक्राइब, मैं विश करूंगा तुम कभी अपनी बैडी फंबल ना करो, तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस चल जाए भाई। एंड यू गाइस हैव अ ग्रेट डे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या। Can you say subscribe to Just Here for Memes? Subscribe to Just Here for Memes.